फ्रेंड, आप सभी का वेलकम है पीएस क्लासेस में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब के साथ साथ राइट साइड में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले ऐसी वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, शिक्षा जगत की उन सभी खबरों को लेकर के मैं प्रेजेंट हो गया हूं जो कि आपकी कैरियर से रिलेटेड होती है। तो आइए बात करते हैं कि आज के समाचार पत्रों में क्या खबर छाई हुई है। देखिए, 2 माह में 2 अहम परीक्षाएं स्थगित। प्राथमिक स्तर की परीक्षा कराने वाली संस्था को 2 माह में 2 अहम परीक्षाएं स्थगित करना पड़ा है। ये नौबत इसलिए आई क्योंकि शासन ने दोनों प्रकरणों में अनुमति देने में देरी की। परीक्षा संस्था ने तय समय पर प्रस्ताव भेजे थे, लेकिन वे लंबे समय तक अनुमति के इंतजार में लटके रहे। हालांकि दोनों परीक्षाओं को अलग वजहों से टालना पड़ा है। अब हालात सामान्य होने पर ही दोनों परीक्षाओं की तारीखें नए सिरे से तय होंगी। बता दें दोस्तों, परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय उत्तर प्रदेश ने फरवरी माह में ही उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीटी 2020 कराने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन उस पर मुहर करीब 1 माह बाद 15 मार्च को लग सकी। उस समय शासन ने आवेदन से लेकर परीक्षा और परिणाम तक की समय सारणी घोषित कर दी। इसमें 11 मई को विज्ञापन, 18 मई से ऑनलाइन पंजीकरण व आवेदन और 25 जुलाई को परीक्षा होनी थी। इस इम्तिहान के बाद ही प्राथमिक स्कूलों की शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है। यदि उस समय आवेदन लिए जाते तो शायद अब तक परीक्षा हो जाती, लेकिन इधर कोरोना संक्रमण की वजह से परीक्षा के साथ ही उसकी आवेदन आदि की प्रक्रिया रोकनी पड़ी। इसी तरह से प्रदेश के 3000 से अधिक अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के 1894 पदों की लिखित परीक्षा 18 अप्रैल को होना प्रस्तावित थी। इसके आवेदन हो चुके थे, लेकिन परीक्षा के ठीक दूसरे दिन त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव होने की वजह से कुछ दिन पहले से ही परीक्षा स्थगित करनी पड़ी, क्योंकि कई जिलों के डीएम ने इम्तिहान कराने में असमर्थता जताई थी। अब इन दोनों परीक्षाओं की नई तारीखें हालात सामान्य होने के बाद ही तय होंगी। साथ ही प्राथमिक स्कूलों की शिक्षक भर्ती की परीक्षा के लिए प्रतियोगियों को इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों, आज के समाचार पत्रों में देखिए ये भी खबर छाई हुई है, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा स्थगित। कोविड के कारण यूपीएचईएससी ने लिया निर्णय, 26 मई से प्रस्तावित थी परीक्षा। आवेदन तिथि नहीं बढ़ाई तो न्यायालय जाएंगे अभ्यर्थी। बता दें दोस्तों, प्रदेश के शासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 26 मई से प्रस्तावित लिखित परीक्षा स्थगित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग यूपीएचईएससी ने कोविड के मद्देनजर लिखित परीक्षा स्थगित की है। इस परीक्षा के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 2003 पदों पर भर्ती होनी है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। प्रदेश के शासकीय महाविद्यालय में विज्ञापन संख्या 46 के तहत एक विषय भूगर्भ विज्ञान में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1 पद और विज्ञापन संख्या 50 के तहत 49 विषयों के में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों पर भर्ती होनी है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 25 फरवरी से शुरू हुई थी। आवेदन की अंतिम तिथि बीत चुकी है और तकरीबन 1 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। शासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 5 बाद होगी, 5 बाद होनी जा रही है, मतलब 5 वर्ष बाद होने जा रही है। और बता दोस्तों कि इससे पहले 35 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1150 पदों पर भर्ती के लिए वर्ष 2016 में विज्ञापन 47 जारी किया गया था। हालांकि 5 साल बाद शुरू होने जा रही भर्ती पर कोविड का ग्रहण लग गया है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने जितने पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था, उनमें हिंदी में सर्वाधिक 162 पद शामिल हैं। 49 में 8 विषय ऐसे हैं जिनमें असिस्टेंट प्रोफेसर के 100 या इससे अधिक पद हैं। इनमें हिंदी समेत अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, रसायन विज्ञान, बीएड, भूगोल एवं समाजशास्त्र विषय शामिल है। तो दोस्तों, बता दें कि इसमें यह भी लिखा हुआ है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाने की अभ्यर्थियों ने मांग की है। पोर्टल न खुलने के कारण शुरुआती दिनों में ज्यादातर अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सके हैं। इसकी वजह से आयोग को एक बार आवेदन की तिथि बढ़ानी पड़ी, लेकिन इसके बाद भी स्थिति नहीं सुधरी। कई अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, फीस भी जमा हुई, लेकिन फॉर्म अंतिम रूप से सबमिट नहीं कर सके। उच्च शिक्षा संघर्ष मोर्चा के उपाध्यक्ष एवं मीडिया प्रभारी समरजीत सिंह का कहना है कि अगर आयोग आवेदन की तिथि नहीं बढ़ाता है तो हजारों अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने से वंचित रह जाएंगे। ऐसे में राहत न मिलने पर अभ्यर्थी न्यायालय जाएंगे। बता दें दोस्तों
कि अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे प्यारे भाई बहनों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और राइट साइड में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। आइए आइए दोस्तों देखते हैं आज की शिक्षा जगत की खबरों में। फिर धीमी पड़ी भर्ती परीक्षाओं की जांच। यूपीपीएससी 3.5 साल के बाद भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। सीबीआई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी की भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच फिर धीमी हो गई है। जांच शुरू हुए 3.5 साल पूरे होने जा रहे हैं लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अभियोजन स्वीकृति का मामला भी पिछले साल से उत्तर प्रदेश शासन के गृह विभाग और कार्मिक विभाग में लंबित पड़ा है और 3 साल बाद भी जांच किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है और प्रतियोगी छात्र अब सरकार और सीबीआई की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। प्रतियोगियों का कहना है कि उन्होंने भर्ती परीक्षाओं की जांच कर रही सीबीआई को भर्ती में घोटाले से जुड़े तमाम साक्ष्य समय समय पर उपलब्ध कराए और हर स्तर पर जांच एजेंसी को सहयोग किया गया। धांधली के लिए जिम्मेदार लोगों को चिन्हित भी किया गया लेकिन सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की उदासीनता के कारण एक भी दोषी के विरुद्ध कार्रवाई नहीं हो सकी। अपर निजी सचिव एपीएस, भर्ती परीक्षा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी। बता दोस्तों अधिकारी समेत दर्जनों भर्तियों में बड़े पैमाने पर अनियमितता पकड़ी गई। पीसीए 2010 समेत 5 बड़ी भर्तियों की प्रारंभिक रिपोर्ट दर्ज की गई। सीबीआई ने भर्तियों में धांधली के लिए जिम्मेदार 1 दर्जन अफसरों कर्मचारियों को चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए प्रदेश सरकार को दिसंबर 2020 में पत्र भेजकर अभियोजन स्वीकृति मांगी लेकिन इसके बाद आज अचानक धीमी पड़ गई है। लेकिन इसके बाद जांच जो आपकी है अचानक धीमी पड़ गई है और सीबीआई का पत्र भी शासन में दबा दिया गया है। बता दें दोस्तों कि अवनीश पांडे ने एक बार फिर मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि वह इस मामले में सीधे हस्तक्षेप करें। तो दोस्तों बता दें कि पीएस क्लासेस लेकर के आया है आप लोगों के लिए निःशुल्क शानदार इंग्लिश टीजीटी पीजीटी का बैच प्रतिदिन दोपहर में 12 से 1 आपको मिल रहा है। इसके साथ ही साथ साय को जो है आपको निःशुल्क जो है ग्रामर की क्लास मिल रही है आपको 8 से 9 और सुबह में जो है 2000 एमसीक्यू का प्रश्न है यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के लिए जो कि प्रतिदिन सुबह 9 बजे आपको देखने को मिलेगा। वो भी लाइव स्ट्रीमिंग हुआ यूट्यूब पर। तो दोस्तों आप जुड़िए और इसका लाभ लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। पोर्टल पर अपलोड होंगे 10वीं के अंक। सीबीएसई परीक्षा का लिंक हुआ एक्टिवेट। स्कूलों को 11 जून से पहले 10वीं के छात्रों के अंक पोर्टल वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की ओर से 10वीं के छात्रों के नंबर ई पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। बोर्ड के स्कूलों के लिए अंक अपलोड करने के लिए लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। सीबीएसई की ओर से इंटरनल असेसमेंट के आधार पर 10वीं के अंक अपलोड करने का लिंक है ई परीक्षा 2021 पोर्टल और cbseit.in पर उपलब्ध कराया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से सीबीएसई से संबद्ध सभी स्कूल छात्रों को अंक अपलोड कर सकते हैं। सीबीएसई की ओर से 10वीं के छात्रों के लिए मार्किंग स्कीम जारी कर दी गई है। बोर्ड की ओर से सभी स्कूलों से 11 जून से पहले बच्चों के अंक ई परीक्षा पोर्टल पर अपलोड करने हैं। बोर्ड की ओर से 10वीं के परिणाम 20 जून को घोषित करने की तैयारी है। आइए दोस्तों बात करें आज के समाचार पत्रों में ये भी खबर है। उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा स्थगित, अब 15 जून को होगी। एनटीए ने दोबारा ऑनलाइन आवेदन विंडो खोली, 31 मई तक कर सकेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं 2021 सत्र में एकेटीयू, एमएमएमयूटी, एचबीटीयू समेत अन्य विश्वविद्यालयों में दाखिल इसी परीक्षा की मेरिट से होगा। आइए दोस्तों बात करते हैं कोरोना की दूसरी लहर में बढ़ते संक्रमण के कारण नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने 18 मई को आयोजित होने वाली उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2021 यूपीसीटी अस्थिर कर दी है। अब संयुक्त दाखिला प्रवेश परीक्षा 15 जून को आयोजित होगी। हालांकि परीक्षा पर अंतिम फैसला उस समय की स्थिति को देखकर लिया जाएगा। एनटीए ने यूपीसीटी की ऑनलाइन आवेदन विंडो को ओपन कर दी है। इच्छुक छात्र 31 मई रात 11:50 तक आवेदन पत्र भर सकते हैं। आवेदन पत्र की त्रुटियों में 2 से 8 जून तक सुधार किया जा सकेगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की सीनियर डायरेक्टर परीक्षा डॉक्टर साधना
फरासर के मुताबिक कोरोना के बढ़ते संक्रमण की चपेट में छात्र, शिक्षक और परिजन भी है। इसी के चलते प्रवेश परीक्षा स्थगित करने का फैसला लिया गया है। आइए दोस्तों बात करते हैं डीएलएड की 2.83 लाख सीटों पर इस वर्ष भी प्रवेश की संभावना कम। कोरोना से सरकारी और निजी कॉलेजों में शून्य हो सकता है सत्र। बता दोस्तों, प्रदेश के सरकारी एवं निजी डीएलएड कॉलेजों में लगातार दूसरे वर्ष डीएलएड प्रशिक्षण में प्रवेश की संभावना नहीं है, दिखाई पड़ रही है। कोरोना संक्रमण के चलते सरकार की ओर से 2020 में डीएलएड प्रशिक्षण में प्रवेश प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से यूपीटीटी के आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं होने के बाद अब डीएलएड की 2.83 लाख सीटों पर प्रवेश की संभावना कम दिखाई पड़ रही है। प्रदेश में पिछले शैक्षिक सत्र में स्नातक की परीक्षाओं में देरी के चलते डीएलएड प्रवेश नहीं हो पाया था। इस बार भी सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से डीएलएड प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा कराने की तैयारी थी, परंतु कोरोना संक्रमण के चलते अब की बार भी प्रवेश पूरा होने की संभावना नहीं है। ऐसे में डीएलएड में प्रवेश पूरा करना संभव नहीं दिखाई पड़ रहा है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से इस संबंध में सरकार के निर्देश का इंतजार है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं सिलेक्शन पोस्ट फेज 8 दूसरे चरण की परीक्षा के लिए आवेदन 31 मई तक। ध्यान दीजिए दोस्तों, कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने सिलेक्शन पोस्ट फेज 8 परीक्षा के पहले चरण का परिणाम जारी करने के बाद अब सफल अभ्यर्थियों को दूसरे चरण की परीक्षा के लिए आवेदन की तिथि 15 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दी है। आयोग की ओर से 13 अप्रैल को मैट्रिक, हायर सेकेंडरी एवं ग्रेजुएशन लेवल परीक्षा पहले चरण का परिणाम घोषित किया गया है। बता दें दोस्तों, आज की शिक्षा जगत की सभी खबरें आपको देने की कोशिश गई है। तो दोस्तों, आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और राइट साइड में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले ऐसी वीडियो आप तक मिल सके। एंड तक दोस्तों आपने वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच एवरीवन।